लेकिन हमने क्या बना दिया, ये विचार करने की आवश्यकता है। जब कर्ण के रथ का पहिया धस गया, उसने कहा नहीं, शस्त्र नहीं उठाना, अर्जुन तुम्हें इतिहास कायर कहेगा। तो एक रागनी है ना, आई तो तन याद धर्म की, अंत समय में आई, अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। श्री कृष्ण कहते आज धर्म याद आया, जब भरी सभा में सारे योद्धा मिलकर द्रौपदी का अपमान कर रहे थे, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था। जब दुशासन उपहास कर रहा था द्रौपदी का, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था। जब 13 वर्ष का वनवास दिया, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास दिया, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था। जब वापस लौटने पे राज्य नहीं लौटाया, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था। आज तुम धर्म को याद करते हो। हे अर्जुन, आप अपना शस्त्र उठाइए और इसका वध कीजिए, क्योंकि दुष्ट का वध करना ही श्रेयस्कर है। ऐसे नीतिमान थे और अंतिम में नैतिकता, उनके हर कार्य में नैतिकता रही, नीति भी रही तो नैतिकता पूर्ण रही। और हमने क्या बना दिया, बस 2 मिनट में कह के वाणी को विराम, हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया लड्डू गोपाल। एक पालना ले आए, उसमें हमने लड्डू गोपाल को लिटाया। ये कौन है जी, लड्डू गोपाल है। कौन है लड्डू गोपाल, कहां से लाए तुम, महाभारत में कहां है लड्डू गोपाल। पहले मैं इतना कटु नहीं बोलती थी लड्डू गोपाल को लेके, अब मुझे पीड़ा होती है। अभी मैंने कल एक रील देखी, मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैंने एक रील देखी, एक लड़की कहती है अरे आज मेरे लल्ला के लिए बहू लेने जाएंगे। आपको लगता है कि सनातन को मिटाने के लिए किसी दूसरे की जरूरत है, हम तो नाश करने खुद ही बैठे। उसने कहा अपने लल्ला के लिए बहू लेने जाएंगे। मुझे लगा बहू लाएंगे तो कौन लाएंगे, रुक्मिणी माता, भाई वही तो लाएंगे ना। वो कहते नहीं नहीं, आज हम अपने लल्ला के लिए बहू लेने जाएंगे। बहू कौन, तो राधा। हे मूर्खाधिराज, एक उदाहरण दो जहां राधा जी उनकी बहू हो। कौन थे, श्री कृष्ण। सौप्तिक पर्व में चर्चा आती है, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अभी सुन रहे थे ना आप, रुक्मिणी माता एक पत्नी के पति थे मात्र। भी भजन में आपने सुना आदरणीय भूपेंद्र जी से, ब्रह्मचर्य महघोरम तीर्थवा द्वादश वार्षिकम हिमवत पार्श्व मास्थाय यो मया तपसार्जितः समान व्रतचारिण्याम रुक्मिण्याम यो अन्वजायत और सनत कुमार तेजस्वी प्रद्युम्ने नाम में सुता। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं मैंने जो तप से अर्जित किया 12 वर्ष तक, विवाह के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करके जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम था प्रद्युम्न। आज उन श्री कृष्ण पे लांछन लगाते हुए हमको शर्म होनी चाहिए। अरे मनियारे का वेश बनाया। मैंने पहले बोला तो लोगों ने मुझे कहा आप ज्ञान मार्गी तो हैं पर आप भक्ति मार्गी नहीं है। भक्ति मार्गी का मतलब होता है जब मैं नाचूंगी ना, श्याम मनियारे का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, यहाँ पे थोड़ा आडंबर करूंगी तो मैं भक्ति मार्गी भी कहलाऊंगी। मैं कहती हूँ श्री कृष्ण चूड़ी नहीं बेचते थे। और क्या कहा, राधा जी के लिए बेचने ही तो आए थे, सामान्य लड़की के लिए थोड़े आए थे। मैं कहती हूँ आपने विष्णु जी का अवतार माना, विष्णु जी का अवतार तो चूड़ियों की वर्षा कर देंगे, उनको चूड़ियां बेचने की क्या आवश्यकता। हे हिंदू समाज, जो कृष्ण योग विद्या में पारंगत माने जाते थे, भारत के जनमानस में भगवान से पूजे जाते थे, जिनकी गीता गूंज रही है आज धर्म के नारों में, वो कृष्ण चूड़ी बेच रहे हैं भक्तों के दरबारों में, वो कृष्ण चूड़ी बेच रहे हैं भक्तों के दरबारों में। और आज आप जो इतनी गालियां देते हैं श्री कृष्ण को, शिशुपाल ने, बहुत समय कम था, मुझे बहुत सारी बातें कहनी थी, शिशुपाल को इतनी आप कहते हैं गालियां दी शिशुपाल ने। शिशुपाल ने कहा, क्या कहा था उनको, बहुत सारी गाली दी कि इनकी अगर पूजा क्यों करी, वसुदेव की करते, वृद्ध मान के की तो वसुदेव बड़े हैं, उनके पिता है तो उनकी करते, अगर इनको आपने प्रिय माना तो द्रुपद की करते, अगर आचार्य मान के की तो द्रोण की करते, ऋत्विक मान के की तो कृष्ण द्वैपायन की करते, आपने इनकी पूजा क्यों की। ना ये पुरोहित है ना ये आचार्य है, क्योंकि शिशुपाल चिढ़ रहा था। लेकिन एक भी गाली शिशुपाल ने चरित्र संबंधी नहीं दी, लेकिन हम दे रहे हैं। तो मैं याद करती हूं कि कब तक कहरी सहन करेगा शरारत श्रीगाल की, कब तक कहरी सहन करेगा शरारत श्रीगाल की। और कहीं ना कहीं तो हद होती है कुचक्र और कुचाल की। चक्र सुदर्शन लेना होगा, चक्र सुदर्शन लेना होगा। अब केशव को हाथों में लगभग पूरी होने को है 100 गालियां शिशुपाल की, लगभग पूरी होने को है 100 गालियां शिशुपाल की। अंतिम में 2 पंक्ति कह के वाणी को विराम। मैंने कृष्ण जी की बांसुरी के 7 स्वर बताए, आप ये 10 लोगों को समझाइए, जरूरी नहीं मंच पे बैठ के विस्तार कीजिए। हम मुट्ठी भर, लोग हमको कहते हैं मुट्ठी भर। एक बार मुझे लोगों ने बड़ा भयानक कमेंट किया, आप मुट्ठी भर आ रही है समाजी क्या करेंगे। मैंने कहा पांडव 5 थे, कौरवों को औकात बता दी थी।
तो तुम्हारे लश्कर के मुकाबिल हम इतने ही काफी हैं। लगता है ना लोगों को संख्या ज्यादा होगी, अरे पांडव 5 थे, कौरव कितने थे, 100 तो पुत्री थे। आप विचार करो, लेकिन जहां धर्म होता है, जहां नीति होती है, वही विजय होती है। यत्र योगेश्वराय कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। आप धर्म के साथ रहिए, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है तुम्हारे लश्कर के मुकाबिल। मैंने उसको जवाब दिया कि राह में दुश्वारियां बहुत है, ऐसा नहीं आ रही है, समझ में आने में कठिनाई नहीं है, बहुत है, राह में दुश्वारियां बहुत है, लेकिन ठहरता कौन है? मुश्किल आती है, आ जाए, डरता कौन है? तुम्हारे लश्कर के मुकाबिल हम इतने ही काफी हैं। फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। अंतिम में 2 पंक्ति सारूप में, सूनी हो गई भारत माँ की गोदी है घनश्याम, सूनी हो गई भारत माँ की गोदी है घनश्याम, कृष्ण मुरारी आजा सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा सुदर्शन धारी आजा। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।